हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक समथिंग फर्स्ट, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि भारत या फिर दुनिया भर में पहली बार हुई। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो के अंदर हर उस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि भारत या फिर विश्व स्तर पर पहली बार हुआ। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है समथिंग फर्स्ट 2022। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे समथिंग फर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि कोई भी चीज जो कि दुनिया में पहली बार हुई, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए और इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो उनमें से पहला सवाल आपके सामने है, एक साथ 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराकर इनमें से कौन सा शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है भोजपुर, बिहार। तो बिहार के भोजपुर में एक जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर, और यहीं पर हाल ही में एक समारोह का आयोजन किया गया था और उसी समारोह के दौरान भारत के 78,220 लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराया और इस तरीके से ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ 11 लाख से भी अधिक दिए जलाकर इनमें से कौन सा शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। तो इस बार की जो महाशिवरात्रि थी वो थी 1 मार्च को। तो इसी दिन क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है, यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 11 लाख से भी अधिक दिए जलाए गए और इसके चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत का ही नाम था, क्योंकि अयोध्या शहर में सरयू नदी के तट पर पिछले साल दीपावली के अवसर पर 9 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए गए थे, और अब ये रिकॉर्ड भारत के ही अन्य शहर ने तोड़ा है जिसका नाम है उज्जैन, और ये है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 11 लाख से भी अधिक दिए जलाए गए। फिर अगला सवाल आपके सामने है, समर और विंटर दोनों ओलंपिक का आयोजन करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है। यानी कि दुनिया का एकमात्र शहर कौन सा है जहां पर समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स दोनों हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखकर समझ गए होंगे, ये शहर है चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की जो राजधानी है बीजिंग, ये एकमात्र शहर है जहां पर शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल दोनों हुए हैं। 2022 में यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं यानी कि विंटर, और 2008 में यहाँ पर समर ओलंपिक गेम्स हुए थे यानी कि ग्रीष्मकालीन। तो इस तरीके से समर और विंटर दोनों ओलंपिक का आयोजन करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है चीन की राजधानी बीजिंग। पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुनिया का पहला वैश्विक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो दुनिया का पहला वैश्विक केंद्र बनेगा, ये भारत के अंदर बनने वाला है। कहाँ पर बनेगा? भारत में जो गुजरात का जामनगर जिला है, यहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए WHO और भारत का जो आयुष मंत्रालय है, दोनों ने आपस में समझौता किया है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार किस जानवर का हृदय एक व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। तो ये पहली बार है जब किसी जानवर का जो हृदय है वो इंसान के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया गया है। तो ये किस जानवर का हृदय जो है इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है, ये है शुअर यानी कि पिग। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले शुअर के हृदय को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया और उसके बाद इंसान के अंदर इसको प्रत्यारोपित किया गया है। जिस व्यक्ति के अंदर ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया उनका नाम है डेविड बेनेट। जिस वक्त ये किया गया था उस वक्त तो ये सफल रहा था, लेकिन 2 महीने के बाद इनकी डेथ हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक टर्म के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब भी किसी एक प्रजाति के जीव का कोई भी अंग दूसरी प्रजाति के किसी जीव के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो बस इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर किस जीव के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड यानी कि वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है। दोस्तों ये पहली बार है जब किसी जीव के संरक्षण के लिए कोई वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया गया हो। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, और जिस जीव के संरक्षण के लिए जारी किया है इसका नाम है गेंडा यानी कि राइनोसोरस।
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसी कारण से इसको राइनो बॉन्ड भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं राइनो बॉन्ड। ये 5 साल के लिए जारी किया गया है और इसके जरिए $150 मिलियन जुटाए जाएंगे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के अंदर या जो काले गेंडों की प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है काले गेंडों की प्रजातियों को बचाने के लिए। फिर इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर कोविड-19 के बारे में है। किस देश ने दुनिया की पहली प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दुनिया का वो पहला देश जिसने पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन बनाई है ये कंट्री है कनाडा। कनाडा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, तो यहाँ पर कोवीएलपी नाम की एक वैक्सीन डेवलप की गई है जो कि दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कोवीफेंस। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अपना भारत। तो भारत जो है, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है जाइडस कैडिला। ये अहमदाबाद में बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसने एक वैक्सीन बनाई कोविड-19 के लिए जिसका नाम है ज़ाइकोव डी। इस ज़ाइकोव डी कोविड-19 वैक्सीन की खास बात यह है कि ये दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है और इसी कारण ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। तो कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन सा बना? भारत। नागरिक हवाई क्षेत्र के अंदर ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यानी कि दुनिया का पहला कंट्री जिसने अपने सिविलियन एयर स्पेस के अंदर ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दे दी है। तो ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है इजराइल। इजराइल। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। 1000 पुरुष एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस टीम ने 1000 पुरुष ओडीआई मैच खेले हैं ये कोई और नहीं बल्कि भारत की क्रिकेट टीम है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भारत की क्रिकेट टीम ने जो अपना 1000वां पुरुष ओडीआई मैच खेला है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो 1000वां ओडीआई मैच खेला है भारत ने, ये कहाँ पर खेला गया? तो याद रखिएगा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ये अहमदाबाद में है, यहीं पर ये खेला गया। किस टीम के खिलाफ खेला गया? तो याद रखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ और यहाँ पर भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जिस दिन ये मैच खेला गया था ये वही दिन था जिस दिन भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, यानी कि 6 फरवरी 2022। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बन गया है? तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है ये एक साहित्यिक पुरस्कार है और साल 2022 के लिए टोटल 6 उपन्यास को इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब इन 6 उपन्यास में से किसी एक को ही फाइनल में विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये जो 6 नॉवेल इसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इनमें से एक हिंदी उपन्यास भी है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। और इस टॉम्ब ऑफ सैंड नाम का जो उपन्यास है इसको लिखा है भारतीय लेखिका जिनका नाम है गीतांजलि श्री ने। तो गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी नॉवेल बन गया है। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड है इसको लॉन्च किया है नेक्सो और मास्टर कार्ड ने मिल करके। सो यहाँ पर क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेक्सो और मास्टर कार्ड। मेटावर्स में खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जिसकी शुरुआत की है मेटा कंपनी ने। मेटा कंपनी को ही पहले फेसबुक बोलते थे लेकिन अब इसका नाम हो गया है मेटा। तो इसके द्वारा जो मेटावर्स शुरू किया गया है इसमें खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में बेस्ड है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसने मेटावर्स के अंदर खुद को लॉन्च किया है। किस कंट्री ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली जिसका नाम है आयरन बीम इसका सफल परीक्षण किया है? आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा जो कि इजराइल की एक वायु रक्षा प्रणाली है। उसी तरीके से हाल ही में इजराइल कंट्री ने ही दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम रखा गया है आयरन बीम। इस आयरन बीम के अंदर लेजर बीम निकलती है और फिर इसी के जरिए कोई भी जो हवाई टारगेट है उसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यानी कि बिना किसी मिसाइल के फायर के
किसी भी हवाई टारगेट को आसानी से लेज़र बीम के जरिए नष्ट किया सकता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको लीगल राइट्स देने वाला दुनिया का फर्स्ट कंट्री बना है इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो ये वो पहला कंट्री बना है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए हैं, यानी कि इस कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जंगली जानवर हैं उनका मालिक नहीं बन सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो चीज़ें दुनिया में फर्स्ट टाइम हुई थी उनके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य क्षेत्रों के अंदर जो चीज़ें पहली बार हुई हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी इंस्टीट्यूट किस देश के अंदर स्थापित किया जाएगा? आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अभी के समय भारत के अंदर टोटल 23 आईआईटी संस्थान हैं। भारत के अंदर अभी कितने आईआईटी संस्थान हैं? टोटल 23। लेकिन भारत के बाहर पहली बार आईआईटी संस्थान खुलने वाला है और ये खोला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो भारत के बाहर पहला आईआईटी इंस्टीट्यूट खुलेगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अंदर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला कंट्री कौन सा बन गया है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में किसी भी समय पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो भारत का यूपीआई सिस्टम है ये पहली बार भारत के बाहर जिस कंट्री में लॉन्च किया गया है ये कंट्री है नेपाल। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो पूरे दक्षिण एशिया का वो पहला शहर कौन सा है जिसने सन 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना कार्बन अवशोषित करने की भी क्षमता इस शहर की होगी। तो ये कौन सा शहर है? ये है मुंबई। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरे भारत का ये जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो है 2070 तक के लिए, लेकिन जो मुंबई शहर है इसने इससे 20 साल पहले ही टारगेट सेट किया है, यानी कि मुंबई शहर जो है ये 2050 तक ही नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। किस देश के अंदर महामारी प्रतिबंधों के विरोध को संभालने के लिए पहली बार आपातकाल लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कनाडा। तो बेसिकली क्या है कि कनाडा कंट्री के अंदर यहाँ की जो सरकार है उन्होंने कोविड-19 को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसका लोगों ने व्यापक तौर पर विरोध किया, और जब ये विरोध बेकाबू हो गए तो उसको संभालने के लिए यहाँ की सरकार ने पहली बार इमरजेंसी को लागू कर दिया। तो ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है कनाडा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि वो चीज़ें जो कि भारत के अंदर पहली बार हुई हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भारत की पहली स्टील सड़क किस राज्य के अंदर बनाई गई है? तो देश की पहली स्टील रोड बनाई गई है गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात का जो सूरत शहर है यहाँ पर देश की पहली स्टील रोड बनाई गई है। यहाँ पर स्टील रोड का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी सड़क स्टील से बनाई गई है, जबकि इसका मतलब ये है कि इस सड़क को बनाने के लिए जो स्टील प्लांट से अपशिष्ट निकलता है उसका इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अलग अलग स्टील प्लांट से जो अपशिष्ट निकलता है जिसको बोलते हैं स्टील स्लैग, उसको इकट्ठा किया गया और फिर उससे यहाँ पर गुजरात के सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया। फिर अगला सवाल है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र बनेगा गुरुग्राम हरियाणा में। इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली इसी तरीके से पूछे जाएंगे, बस वन लाइनर फॉर्मेट में आपको याद रखना है वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम हरियाणा में। जैसे यहाँ पर था भारत की पहली स्टील सड़क सूरत गुजरात। तो बस अगर आपको इतना भी याद रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है एक्वेरियम, और ये स्थापित किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसमें क्या होगा, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं डिजिटल वाटर डेटा बैंक,
यानी कि पानी से जुड़ा जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके इस वाटर डेटा बैंक के अंदर रखा जाएगा। फिर इस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा बेहतर जल प्रबंधन के लिए। तो वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर। अब इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि देश का पहला मेडिकल सिटी जिसको नाम दिया गया है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पर हर एक तरह के उपचार एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। तो इस तरीके का ये जो शहर बनाया जाने वाला है इसका नाम दिया गया है इंद्रायणी मेडी सिटी, और ये पूरे भारत का पहला मेडिकल सिटी होगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है यहाँ पर 300 एकड़ क्षेत्र में ये मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर के अंदर शुरू की गई। तो देश के अंदर पहली बार हुआ है जब एक चलती फिरती बायो सेफ्टी लेवल 3 की लेबोरेटरी को रवाना किया गया है। तो इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये है नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक शहर से इसको हाल ही में रवाना किया गया है। यहाँ पर आप इस चलती फिरती लैब को देख सकते हैं। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने डेवलप किया है। ये गांव-गांव जाएगी और वहाँ पर लोगों के साथ ही पशुओं के सैंपल इकट्ठे करेगी और उसकी जांच करेगी कि कोई नया वायरस तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, और अगर इस तरीके से कोई भी नया वायरस उत्पन्न होगा तो उसकी जानकारी पहले ही साइंटिस्ट को मिल जाएगी। तो याद रखिएगा नासिक महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पार्क किस शहर के अंदर लॉन्च किया गया। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पार्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आर्ट पार्क, ये बनाया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर मैंने आपको बताया कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक भी लॉन्च किया गया है। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर के अंदर खोला गया। तो देश का पहला 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये ओपन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद में वैसे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हुई हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यहीं पर ओपन रॉक म्यूजियम भी खोला गया है भारत का पहला। तो याद रखिएगा भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद के अंदर खोला गया है, यानी कि ये जो औद्योगिक पार्क है ये पूरी तरीके से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में है। इसको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से स्थापित किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर के अंदर किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये जो पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है इसको कोई एक अकेला व्यक्ति भी कहीं पर इंस्टॉल कर सकता है। तो ये जो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसको विकसित किया है एक जर्मन कंपनी ने जिसका नाम है GIZ। स्ट्रीट एनिमल्स यानी कि सड़कों के ऊपर जो जानवर टहलते रहते हैं उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर के अंदर शुरू की गई है। तो याद रखिएगा स्ट्रीट एनिमल्स के लिए देश की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। यहाँ पर आप इस वैन को देख सकते हैं। ये जो वैन रवाना की गई है इसके अंदर पशु चिकित्सक भी होंगे, साथ ही जरूरी मेडिकल उपकरण भी होंगे, ताकि अगर सड़क पर कोई भी इस तरीके से घायल या फिर बीमार जानवर मिले तो साइड पर ही उसका इलाज हो सके। तो याद रखिएगा स्ट्रीट एनिमल्स के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर शुरू की गई है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। ये टोटल 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन का रूट होगा और इसी रूट पर जो पहला स्टेशन स्थापित किया जाएगा वो होगा सूरत के अंदर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा सूरत शहर को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर आपसे ये पूछें कि भारत के अंदर ये जो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी ये कौन सी कंट्रीज में हेल्प करेगा भारत की, तो उस कंट्री का नाम है जापान। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का मतलब है कि यहाँ पर बायोमास का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर 30 टन बायोमास का इस्तेमाल करके हर दिन
30 टन बायोमास का इस्तेमाल करके 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन पर डे किया जाएगा। तो याद रखिए, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में बनने वाला है। इनमें से वो कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी है जो कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? यूनिकॉर्न क्या होता है? तो जब भी किसी स्टार्टअप की वैल्यू $1 अरब के पार चली जाए, यानी कि $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए, तो ऐसे स्टार्टअप्स को बोला जाता है यूनिकॉर्न। और भारत के अंदर जो पहली आईपीएल फ्रेंचाइजी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है, इसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने आपको बताया 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। इसके अभी तक कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल के आईपीएल से पहले ही इसकी कप्तानी छोड़ दी थी, तो अब इनकी जगह ली है रविंद्र जडेजा ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? रविंद्र जडेजा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क यानी कि जियो पार्क, ये मध्य प्रदेश के किस गांव में स्थापित किया जाएगा? तो जियोलॉजिकल पार्क जो होते हैं, यहाँ पर भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। तो देश का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क बनने वाला है, ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है लम्हेटा, और यहीं पर पूरे देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 एकड़ में फैला होगा। 35 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो ग्राफीन जो होता है, ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, यानी कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। जिस तरीके से डायमंड, इसके अलावा ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं, वैसे ही ग्राफीन भी कार्बन का ही एक रूप होता है। तो इसके ऊपर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खुलेगा केरल के त्रिशूर में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर के अंदर स्थापित की गई है? तो देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थापित की गई है। क्योंकि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है, यानी कि यहाँ पर जो दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कहाँ पर खुली है? ये खुली है लखनऊ के अंदर। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। तो पूरे भारत का पहला जो ई वेस्ट इको पार्क होगा, ये दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाएगा। ई वेस्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूज करने लायक नहीं बचती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि ई वेस्ट। अब दिल्ली के अंदर ये जो ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होगा, उसका निपटारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पूरे भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनेगा? दिल्ली के अंदर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाटर मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर बन गया है कोच्चि, केरल। क्योंकि केरल के कोच्चि शहर में इस तरीके से वाटर बोट हाल ही में रवाना की गई है। ये इलेक्ट्रिक बोट्स हैं और इन्हीं को नाम दिया गया है वाटर मेट्रोस। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से टोटल 23 इलेक्ट्रिक बोट चलाई जाएंगी। उन्हीं में से पहली बोट को हाल ही में रवाना किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने इनमें से किस शहर के अंदर भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? तो भारत का जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, यानी कि केवीआईसी, इसने हाल ही में एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। यानी कि जो शहद है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए ये जो वैन लॉन्च की गई है, ये गांव-गांव जाएगी और वहां पर जो मधुमक्खी पालक हैं, उनकी शहद लेकर उनको वहीं पर प्रोसेस करके देगी, ताकि उनको दूर के शहरों में न जाना पड़े। तो ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में। शो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में पहली बार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो आपको पता होगा, अभी तक भारत में प्रशासन के आधार पर राज्यों को रैंक करने के लिए स्टेट लेवल पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी होता था, लेकिन ये पहली बार है जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया। तो भारत का वो कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स पहली बार जारी किया गया? ये है जम्मू कश्मीर। भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। निम्न में से किस शहर के अंदर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया?
तो देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है भारत के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने ही इस ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इस म्यूजियम के अंदर नाम के मुताबिक भारत के अलग अलग राज्यों से चट्टानें ला करके इस म्यूजियम के अंदर रखी गई हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? तो भारत की वो पहली कंपनी जिसने ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है, ये है टोयोटा किर्लोस्कर। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोयोटा किर्लोस्कर ने ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, इसको नाम दिया है टोयोटा मिराई। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका नाम दिया गया है टोयोटा मिराई। और क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है तो ये पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान का उड़ान करने वाली भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी बनी है? तो भारत में पहली बार है जब किसी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को किसी एयरलाइन ने नागरिक संचालन के लिए इस्तेमाल किया है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है जिसको इसने संचालित किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डोर्नियर 228। और जिस एयरलाइन ने इसकी फ्लाइट को रवाना किया है, ये है अलायंस एयर, जो कि भारत की एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी है। अब अगले सवाल में भी इसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है कि डोर्नियर 228 विमान संचालित करने वाली देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो क्या है कि अभी तक जो डोर्नियर 228 विमान है, इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार किसी एयरलाइन ने इसको नागरिक उड्डयन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये एयरलाइन कौन सी है? यह भी मैंने आपको बताया, अलायंस एयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर्नियर 228 विमान जो है, यानी कि DO 228, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जिसको सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, इसके अंदर प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो इसके तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला जो भारत का पहला जिला बना है, यह है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हर एक परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया गया है। भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि गगन, इसका उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि गगन का यूज करके अपने विमान को उतारने वाली जो पहली एयरलाइन बनी, यह है इंडिगो। और इसने जो अपना विमान उतारा, इसका नाम है ATR 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिगो। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो भारत का वो पहला जिला कौन सा है जहां पर हर एक गांव में पुस्तकालय उपलब्ध है? तो ये जिला है झारखंड का जामताड़ा। झारखंड के जामताड़ा में हर एक गांव के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जो प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये स्थापित किया गया है असम के जोरहाट में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसका जो असम के जोरहाट में पंप स्टेशन है, यहीं पर भारत का पहला 100% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, क्योंकि इस प्लांट में हाइड्रोजन के उत्पादन में किसी भी तरीके से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस प्लांट की क्षमता है प्रतिदिन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन की। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने राज्य के अंदर जो प्रवासी श्रमिक हैं, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए देश का पहला माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा। तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है, ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बना है, क्योंकि यहाँ पर 240 घरों में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, यहाँ पर भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। यानी कि यहाँ पर टिकट लेने के लिए डिजिटल पेमेंट करना होता है, या तो स्मार्ट कार्ड के जरिए या फिर मोबाइल ऐप के जरिए। तो पूरे भारत की पहली कंप्लीटली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक पहल शुरू की थी जिसका नाम था अमृत सरोवर। और इस पहल के अंतर्गत भारत के हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। यानी कि जो तालाब पहले से मौजूद हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा और कुछ अन्य सरोवर भी विकसित किए जाएंगे। तो देश के हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं और उन्हीं में से जो भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है ये है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो पटवाई ग्राम पंचायत है यहीं पर भारत का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? तो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है पल्ली जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो पल्ली ग्राम पंचायत है जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है, ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पल्ली ग्राम पंचायत के अंदर सभी घरों में जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक 500 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। भारत में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये इसी साल शुरू हुआ है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। आपको बता दूं कि टोटल 4 ऐसे डेज हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाएंगे और इसी साल ये शुरू हुए हैं। जैसे कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 11 फरवरी को तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी कि नेशनल डॉल्फिन डे, फिर इसके बाद 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। तो ये सारे जो डेज हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाएंगे और ये इसी साल शुरू हुए हैं। तो फ्रेंड्स यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल यह है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दूसरा सवाल है भारत की पहली स्टील सड़क किस राज्य के अंदर बनाई गई? और तीसरा सवाल है कि भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT इंस्टीट्यूट किस देश के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देश और दुनिया भर में जो चीज़ें पहली बार हुई उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।